वीडियो क्लास 9th के लिए और स्पेशली क्लास 11th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और जैसे कि आपको बता दें, हमने सेल के विषय में और ओवरव्यू ऑफ सेल ये सब कुछ पहले वीडियो इसका बना दिया है। आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में ये देखने को मिल जाएगा, तो जरूर देखिएगा। आज हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की। ओके, तो आप लोग जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जैसे कि हमने न्यूक्लियस के बेसिस पे कैटेगराइज किया था। जो न्यूक्लियस जहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट था उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, एंड जहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट था उसे हम कह रहे थे यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक होती है इसमें काफी कुछ एब्सेंट होता है, जैसे कि यूकैरियोटिक में कुछ ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होते। जैसा कि अगर हम बताएं आपको, तो यहाँ पर जो डबल मेम्ब्रेन, पहले तो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, पहली बात तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है इसमें। एंड नेक्स्ट डीएनए इज नेक्ड नो हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए जो है ऐसे बिखरा हुआ पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में, ना कि उसमें हिस्टोन प्रोटीन जो कि पैकेजिंग प्रोटीन है वो भी वहाँ एब्सेंट है। मतलब जैसे कि हम लोगों के डीएनए को पैकेजिंग प्रोटीन है उसमें, और डीएनए को पैकेज फॉर्म में रखता है, ठीक है, जिसमें कि हमारा लोगों का डीएनए बिल्कुल पैकेज रहता है, यहाँ पर डीएनए बिल्कुल नेकेड है, ठीक है। एंड नेक्स्ट नो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। यहाँ पर जो जिन पर डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है, वो भी यहाँ पे टोटल जो है एब्सेंट है, जैसे कि न्यूक्लियस, लिपिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी यहाँ पे एब्सेंट है। कहाँ पे? तो प्रोकैरियोटिक सेल में। एंड नेक्स्ट नो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसमें कोई सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी नहीं है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज, ये कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। जैसे आप बात आई कि यहाँ प्रेजेंट क्या है, तो यहाँ पर जो है जो एक है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम जो है वो कोई भी उसमें ऐसा ये राइबोसोम प्रेजेंट है जो कि मेम्ब्रेन इस पे नहीं होती है। राइबोसोम इज द ओनली ऑर्गेनल जो कि प्रोकैरियोटिक में, बट इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, तो देयर इज नो मेम्ब्रेन। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे हम बात करें इसमें इसके स्ट्रक्चर की, तो हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, आप अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे इनर टू सेल वॉल है, उसको हम यहाँ पे कौन इनर टू सेल वॉल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने सबसे पहले बना लिया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ धंसा हुआ भाग होता है, जैसे कि ये धंसा हुआ भाग जो होता है, ऐसे जो ये पार्ट जो यहाँ पर धंस जाता है, इसे हम कहते हैं मेसोसोम, ठीक है। मेसोसोम का हम फंक्शन बताएंगे। मेसोसोम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम करता है, आई मीन रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, उसके अलग अलग वर्क है, वो हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म के, जो कि मैंने बताया ही था कि जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें रहता है, ठीक है। तो फ्लूइड मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, तो साइटोप्लाज्म है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे आती है सेल वॉल। क्या आती है? सेल वॉल, ठीक है। तो ये अंदर यहाँ पे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे है सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। सेल वॉल जो है, अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इनर टू सेल वॉल एंड सेल वॉल आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल। उसके बाद यहाँ पर आती है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या आती है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब सबसे बाहरी लेयर है, और ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों मिलकर बनाती है सेल एनवलप। ओके, तीनों मिलकर क्या बनाती है? सेल एनवलप, ठीक है। तो ये सबसे बाहरी लेयर क्या हो गई? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है हमारी, ग्लाइकोकैलिक्स भी बाहरी लेयर है, और तीनों मिलाकर सेल एनवलप बनाती है। फिर अगर हम बात करें इसमें क्या है, तो हमने कहा था बिखरा हुआ यहाँ पे जो है पड़ा रहता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है, और जैसा कि हमने बताया यहाँ पे नेकेड फॉर्म में होता है। एंड नेक्स्ट इसमें होती है इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज का भी अलग हम वर्क बताएंगे, ये होती है इंक्लूजन बॉडीज। ओके, इंक्लूजन बॉडीज होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। उसके बाद यहाँ पर राइबोसोम्स पड़े होते हैं। राइबोसोम्स जो है हमने बताया था प्रेजेंट है, जो कि मेम्ब्रेन उस पर नहीं होती है। राइबोसोम पे क्या नहीं होता? तो मेम्ब्रेन नहीं होती, तो यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ये तो हमने बता ही दिया, ये क्या है? मीसोसोम। क्या है? तो ये है मीसोसोम। ओके, ये है मीसोसोम। मीसोसोम का हम अलग वर्क बताएंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंक्लूजन बॉडीज हो गया, ये डीएनए हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने बता दिया यहाँ पे राइबोसोम है। यहाँ पर आरएनए पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, ठीक है, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं पॉलीराइबोसोम, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमने ये बता ही दिया साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म का भी वर्क हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें आपने देखी। अब यहाँ पे हम बता दें एक किसी बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा जो है क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड होता है जो कि सर्कुलर होता है। आई मीन वो भी एक प्रकार का डीएनए, जैसे कि सपोज दैट ई कोलाई बैक्टीरिया में ऐसे एक गोल प्लाज्मिड होता है। तो ये प्लाज्मिड क्या करता है आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड जो होता है जीन को एक जैसे कि सपोज दैट फॉरेन जीन है उसमें प्लाज्मिड के डीएनए में फिट करके उस बैक्टीरिया के अंदर अगर उसे डाला जाएगा तो वहाँ पर जब प्लाज्मिड रेप्लिकेशन करेगा तो वहाँ पे आपके जीन का भी रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये प्लाज्मिड के विषय में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ जाइए कि बैक्टीरिया सेल में प्लाज्मिड भी होता है, ठीक है। प्लाज्मिड को हम डीएनए ही कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें, इतनी हमने बात कर ली कि ये सारी चीजें होती हैं हमारे बैक्टीरिया सेल में और क्या क्या एब्सेंट होता है। तो ये सारी चीजें मैंने बताई यहाँ पे, नो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एंड नो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ये सारा चीज एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये आपने स्ट्रक्चर देखा। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे फ्लैजेला, फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला का भी हम बात करेंगे, फ्लैजेला क्या होता है, ठीक है। फ्लैजेला इसे मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब किसी सेल में जहां पर आपको ये प्लाज्मिड मिलेगा उस बैक्टीरिया में ये आपको पिलाई भी नजर आएगी, ठीक है। पिलाई क्या वर्क हो रहा है ये भी हम पता करेंगे कि पिलाई क्या होता है, फ्लैजेला एंड पिलाई का, ठीक है। तो ये भी बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इतनी बात आपने जानी प्रोकैरियोटिक सेल के विषय में, क्या एब्सेंट होता है क्या नहीं एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये सारी चीजें जानी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका क्या वर्क है, एंड सेल वॉल का क्या वर्क है, एंड ग्लाइकोकैलिस का क्या वर्क है, मेसोसोम का क्या वर्क है, राइबोसोम का क्या वर्क है, डीएनए का क्या वर्क है, अलग अलग सबका वर्क जानेंगे, जैसे कि साइटोप्लाज्म का क्या वर्क है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।